हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं आज प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। इसमें कहा गया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। यहाँ पे देख रहे हैं हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे देखिए हमें k दे दिया है और इसमें कह रहा है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम जैसा कि बताए हैं समीकरण के दोनों मूल कब बराबर होंगे, जब विविधकर जो है 0 के बराबर होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तब इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर निकालने के लिए पहले हम देखिए द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए देखिए a की वैल्यू क्या है, 2। अब b की देखिए x का गुणांक b है तो b का मान क्या हो गया, k। और c का मान 3, c बराबर 3। विविधकर निकालेंगे हम लोग। विविधकर को किससे प्रदर्शित करते हैं, d से। हाँ, d से। d बराबर b² माइनस 4ac। जरा ध्यान देंगे, d बराबर b का मान क्या है, k का स्क्वायर हम किए माइनस 4 गुणे a का मान 2, c का मान 3। d बराबर k² माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। देखिए यहाँ d का मान हमें प्राप्त हुआ k² माइनस 24, जबकि इसमें यह कह रहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है दोनों मूल बराबर हो। तो दोनों मूल तभी बराबर होंगे जब विविधकर 0 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण के मूल बराबर होंगे तो हम लिखेंगे समीकरण के मूल बराबर होंगे कब भाई, यदि d बराबर होगा 0 के। ध्यान दीजिए, समीकरण के मूल तभी बराबर होंगे जब d जो है अर्थात हमारा विविधकर 0 के बराबर होगा। तो d की वैल्यू हमें क्या प्राप्त है, k² माइनस 24। तो हम लिख सकते हैं k² माइनस 24 बराबर होगा किसके, 0 के। तो k² बराबर 24 को हम उस तरफ करेंगे, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस 24। k बराबर स्क्वायर यहाँ पे हटेगा, इकाड़ी में हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं k बराबर प्लस माइनस कड़ी में 24। तो आगे देखिए k बराबर प्लस माइनस 24 का गुणनखंड कर दीजिए आप। 24 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हम देखेंगे k बराबर क्या हो सकता है, प्लस माइनस यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बन गया 2 और कड़ी में क्या बचा हमारा 2 3, 2 गुणे 3 बराबर क्या हो गया 6। इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर आया। इस तरह से k का मान हमें प्राप्त हुआ प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। जैसा कि इसमें पूछा गया था कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के दोनों मूल जो है क्या हो, बराबर हो। तो हम देखेंगे कि समीकरण के दोनों मूल बराबर कब होंगे, जब विविधकर जो है 0 के बराबर होगा।
तो हम विविधकर निकाले तो सबसे पहले हम समीकरण की तुलना किए द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें ए की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 2, बी की वैल्यू के और सी की वैल्यू 3। तो विविधकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान क्या है, के है के का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 2 गुणे सी का मान 3। तो डी बराबर के स्क्वायर माइनस 24। यहाँ पे हम देखते हैं जैसा कि हमसे बताया गया था क्वेश्चन में कि दोनों मूल बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण के मूल बराबर होंगे। यदि डी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो डी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त है, के स्क्वायर माइनस 24। यहाँ हम रखे के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर 24 उधर जाएगा प्लस 24, के बराबर प्लस माइनस स्क्वायर हटा कड़ी में हो गया 24, के बराबर प्लस माइनस 24 का हम गुणनखंड किए 2 गुणे 2 गुणे 3 2 गुणे 3। तो इस तरह से के बराबर प्लस माइनस यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया 2 बचा 2 3 2 तिहाई 6, के बराबर प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। इस तरह से हमारा आंसर है। इसे आप लोग देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, तो देखिए दूसरा सवाल हम देखते हैं इसका। दूसरा सवाल हमारा है के एक्स इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। चलिए ब्रैकेट हम तोड़ते हैं। हम देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे के एक्स स्क्वायर, के एक्स का गुणा एक्स में हुआ के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का गुणा 2 में करेंगे 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। चलिए तो इसका भी क्या निकालना है, हमें विविधकर निकालना है। विविधकर निकालना है तो हम तुलना करेंगे इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए आगे देखते हैं। ए बराबर हमारा क्या हुआ, ए बराबर के, बी का मान बताइए, बी का मान -2k और सी बराबर 6। इस तरह से हम देख रहे हैं ए बी सी की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम क्या निकालेंगे, विविधकर। तो आप लोगों को बताए हैं विविधकर, विविधकर को किससे प्रदर्शित करते हैं, हाँ डी से। और डी बराबर क्या होगा, बोलिए, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत सही। तो डी बराबर बी की वैल्यू क्या है -2k, -2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान देखिए, ए का मान k गुणे सी का मान 6। डी बराबर 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 छंग 24k। चलिए डी का मान हमारा क्या आया, 4 के स्क्वायर माइनस 24k। इसमें कहा गया है के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। तो हम लिख सकते हैं समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। कब बराबर होंगे भाई, यदि डी किसके बराबर होगा, 0 के। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि डी यदि 0 के बराबर है तो समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। डी की वैल्यू हमारी क्या आई, 4 के स्क्वायर माइनस 24 के। हम यहां लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर क्या हो गया, 0। देखिए दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, अंक में यहाँ 4 है, यहाँ पे 24 है, तो कॉमन हो गया 4। और यहाँ के स्क्वायर है, उधर के है, तब क्या कॉमन ले लेंगे, के। चलिए तो 4 के 4 4 से कैंसिल, के स्क्वायर से के एक कैंसिल, तो बचा के माइनस 4 छंग 24 के से कैंसिल बराबर क्या हुआ, 0। बहुत सही। अब हम देखिए तो और के माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 4 के उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 0। के माइनस 6 बराबर 0। तो के बराबर 6 को उधर करेंगे तो प्लस 6 हो गया। तो के की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई,
6 प्राप्त हुई। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि जो है समीकरण के मूल बराबर होंगे तो के का मान हमें ज्ञात करना था, और के का मान हमारा क्या आया भाई, 6 आया। क्या आया, 6 आया। तो इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा क्या है, इसमें कहा गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और जिसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर हो। प्रश्न में कहा गया कि क्या ऐसी आम की बगिया आप बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दोगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि ऐसा हो सकता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं, हम मान लिए, माना बगिया की लंबाई, बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई x मीटर है। क्या मान लिए, बगिया की चौड़ाई x मीटर मान लिए। इसमें कहा गया है उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो लंबाई क्या हो सकती है, अतः हम लिखेंगे बगिया की लंबाई, ध्यान दीजिए इसमें कहा गया लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दो गुनी हो, तो हम चौड़ाई x माने हैं तो x में 2 का गुणा कर देंगे, अर्थात हमें जो है लंबाई क्या प्राप्त हो गई, 2x मीटर। ठीक, तो बगिया की लंबाई हमें प्राप्त हो गई 2x मीटर, बगिया की चौड़ाई x मीटर। ये कह रहा है बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्योंकि बगिया आयताकार है इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई किसके बराबर होगा, 800 के बराबर होगा। ठीक, लंबाई हम क्या माने हैं, 2x, गुणे चौड़ाई क्या माने हैं, x, बराबर 800। जरा ध्यान देंगे, 2x का x में गुणा करेंगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर, यहां देख लेते हैं, 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 800 बटे क्या कर देंगे, 2, x स्क्वायर बराबर 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 0 0, कितना आया, 400। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 400। हमें x निकालना है, x बराबर प्लस माइनस करड़ी में 400। ध्यान दीजिए x का मान जो है क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 400, 400 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। देखिए भाग भी से ही निकाल लीजिए, जोड़ा बनाइए, इधर 2 दूना 4, 4 4 से कैंसिल, 2 2 4, 0 0 बढ़ाएंगे भाग नहीं जाएगा, ये 0 बढ़ जाएगा। x बराबर क्या हो सकता है, प्लस माइनस 20। x का मान क्या आया, प्लस माइनस 20। तो चूंकि जो है बगिया की लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती तो हम जो है धनात्मक मान लेंगे। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः बगिया की लंबाई, लंबाई हम क्या माने थे, 2x, क्या माने थे, 2x। तो x का मान हम क्या रखेंगे, 20, प्लस 20 रखेंगे क्योंकि लंबाई या चौड़ाई जो है ऋणात्मक नहीं होगी। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 20 बराबर कितना हो गया, 40 मीटर। 40 मीटर लंबाई हो गई। अब बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई हम क्या माने थे भाई, चौड़ाई हम x माने थे, क्या माने थे, x माने थे। x बराबर क्या हम लिख देंगे, 20 मीटर। इस तरह से हम देख रहे हैं, यही हमारा आंसर हुआ। हम देखेंगे बगिया की लंबाई क्या हो गई, 40 मीटर, और चौड़ाई क्या हुई,
20 मीटर। अगर हम अपने उत्तर की जांच भी करना चाहते हैं तो देखिए इसमें शर्त था कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो हम देख रहे हैं लंबाई 40 है, चौड़ाई 20 है, अर्थात लंबाई चौड़ाई से क्या है, दो गुना है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम 40 में 20 का गुणा करेंगे तो 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। इसका मतलब हुआ कि हमारा ये उत्तर एकदम सही है। तो इस तरह से ये सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चों, हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या निम्नलिखित संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या है इसमें, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इसमें बताया गया सवाल में कि दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग जो है 20 वर्ष है और 4 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। क्या ऐसा संभव है? यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग जो समीकरण बनाएंगे द्विघात समीकरण और देखेंगे कि क्या ऐसा जो है संभव है। चलिए हम देखते हैं। हम मान लेंगे सबसे पहले माना पहले मित्र की वर्तमान आयु यक्स है। क्या मान लिए, पहले वर्ष मित्र की वर्तमान आयु यक्स है और हम देख रहे हैं दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या है, अतः दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, देखिए दोनों का योग 20 है तो 20 में से पहले मित्र की वर्तमान आयु को हम घटा देंगे तो हमें दूसरे मित्र की वर्तमान आयु मालूम हो जाएगी। क्योंकि दोनों मित्रों की वर्तमान आयु का योग 20 था, हम मान लिए, क्या माने, पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी, हम दोनों के योग में से पहले मित्र की वर्तमान आयु को घटा देंगे तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हमें मालूम हो जाएगी। अब दोनों मित्रों की वर्तमान आयु हमें मालूम है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व देखिए, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व हम देखेंगे तो पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु, क्योंकि पहले मित्र की वर्तमान आयु x थी, सॉरी 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, वर्तमान आयु नहीं, 4 वर्ष पूर्व हम देखेंगे पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की वर्तमान आयु x माने थे, तो 4 वर्ष पहले जब हम करेंगे तो 4 वर्ष पहले उसकी उम्र 4 वर्ष कम रही होगी, तो क्या हो जाएगी, x माइनस 4 वर्ष। कितना भाई, x माइनस 4 वर्ष। 4 वर्ष पहले पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, x माइनस 4 वर्ष। तो 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की वर्तमान आयु देख लीजिए, अरे दूसरे मित्र की आयु, 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु है 20 माइनस x वर्ष, वर्तमान आयु थी, इसमें से 4 हम और घटा देंगे तो हम देखते हैं 20 में से 4 गए, क्या बचा, 16 माइनस x वर्ष। जरा ध्यान देंगे, 4 वर्ष पूर्व
पहले मित्र की आयु क्या होगी? पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष थी, तो 4 वर्ष पहले उसकी आयु 4 वर्ष कम रही होगी, तो इसलिए इसकी आयु में से हम 4 वर्ष घटा दिए, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो गई? x माइनस 4 वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु देखेंगे आप, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु थी 20 माइनस एक्स, तो उसमें से भी हम 4 घटा दिए, तो 20 में से 4 चला गया, बचा कितना? 16 माइनस एक्स वर्ष। तो 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु 16 माइनस एक्स वर्ष। अब प्रश्न क्या कर रहा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो हम देखते हैं, तो 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु कितना हो गई? x माइनस 4, और दूसरे की आयु कितना है? 16 माइनस एक्स। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना था भाई? 48 था। दोनों का गुणनफल कहां? 48 था। 4 वर्ष पहले की आयु x माइनस 4 और दूसरे की आयु जो है 16 माइनस एक्स, और दोनों का गुणनफल सवाल में कहा है 48 था, तो दोनों का गुणनफल हम 48 के बराबर किए। चलिए इसे हल करते हैं। x का गुणा 16 में करेंगे 16x, x का गुणा x में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस 4 का 16 में करेंगे 16 चौका 64 माइनस 64, और माइनस 4 का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। चलिए हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर आगे करिए, माइनस एक्स स्क्वायर, इधर देखिए 16x और 4x कितने हो गए? 20x माइनस 64 बराबर 48। 48 को एक तरफ करिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर क्या बचा? 0। आगे देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 दोनों को जोड़ देंगे, माइनस में ही होगा। 8 4 12 की 2 वहां से लगा 1, 6 4 10 1 11, 112 बराबर 0। माइनस आगे हम कॉमन लेंगे, माइनस चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है माइनस 20x और ये प्लस 112 बराबर 0। ठीक, इस तरह से हमारा खास समीकरण बना एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब हमें ये देखना है कि क्या जो है ये कहा था कि ये स्थितियां संभव है कि नहीं है, तो हम इसे चेक करेंगे सबसे पहले कि वास्तव में ये जो द्विघात समीकरण बना है इसके मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले इसे हम चेक करेंगे। अगर जो है मूल वास्तविक हो रहे हैं तो ऐसा संभव है, और मूल वास्तविक नहीं हो रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसे जो है पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका विवितकर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विवितकर निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे, हम तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हमें प्राप्त हुई? ए बराबर देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं, तो ए बराबर 1। बी की वैल्यू देखिए, बी बराबर यहाँ क्या है? माइनस 20, और सी बराबर कितना है? 112। चलिए तो सबसे पहले हम जो है अब इसका विवितकर ज्ञात करेंगे। अगर जो है इसके मूल वास्तविक आ रहे हैं तब इसे हम हल करेंगे, वास्तविक नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए तो इसे हम इरेज करते हैं। तो हम विविधकर निकालेंगे इसका। देखिए विविधकर डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान क्या है? माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1 और सी का मान कितना है? 112। चलिए डी बराबर माइनस माइनस प्लस 20 में 20 का गुणा करेंगे, 20 गुणे 20, 20 भी सही हम 400, कितना होगा? 400 माइनस 4 1 का 4, 4 का गुणा 112 में करेंगे,
4 दूना 8, 4 एक का 4, 4 एक का 4, 448 कितना आया 448। तो डी बराबर 400 में से 448 घटाएंगे कितना आएगा -48। कितना आएगा -48। ठीक ना। अच्छा यहां देख रहे हैं डी जो है -48 आ गया, अर्थात ई जो है 0 से छोटा है। हम यहाँ पे देखेंगे डी क्या है 0 से छोटा है, चूंकि -48 हुआ है 0 से छोटा है। जब -48 0 से छोटा अर्थात डी 0 से छोटा है तो हम क्या लिख सकते हैं समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ध्यान देंगे हम समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक नहीं है तो ऐसी स्थिति संभव है भाई नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं अतः ऐसी स्थिति जो सवाल में कहा गया था ऐसी स्थिति संभव नहीं है। यहां पे हम देखेंगे इसमें कहा गया था कि निम्न स्थितियां संभव हो तो ऐसा जो है ज्ञात करिए। तो हम देख रहे हैं कि हम द्विघात समीकरण एक बनाए और द्विघात समीकरण बनाने के बाद जो है हम इसका विविधकर निकाले। तो विविधकर निकाले तो हम देख रहे हैं विविधकर माइनस में आ जा रहा है, अर्थात 0 से छोटा हुआ। जब 0 से छोटा हुआ तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। अतः जो है जो सवाल में कहा गया था कि ऐसी चीज संभव है तो हल करिए, तो ऐसी चीज संभव नहीं है, इसलिए इसका हल नहीं हो सकता। अर्थात ये जो सवाल दिया था इसे हल करना संभव नहीं है। तो चलिए इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल हमारा क्या कर रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए सवाल में कहा गया है कि क्या ऐसा कोई पार्क बना सकते हैं जिसका परिमाप 80 मीटर हो और जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो। ऐसा कोई जो है पार्क बनाया जा सकता है। यदि बनाया जा सकता है संभव हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जरा हम देखेंगे, चलिए फिर हम जो है क्या करेंगे द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो उसी तरह से मान लेते हैं माना पार्क की लंबाई x मीटर है। क्या मान लिए हम पार्क की लंबाई क्या मान लिए x मीटर। ध्यान दीजिए पार्क का परिमाप हमें दिया है, पार्क का परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। कितना दिया है 80 मीटर। देखिए पार्क का परिमाप 80 मीटर, परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हुआ 80। 2 लंबाई कितना हम माने हैं x प्लस चौड़ाई बराबर 80। आगे देखते हैं x प्लस चौड़ाई बराबर हम यहां लिख सकते हैं 80, यहां गुणे के रूप में यहां बटे हो गया बटे 2। तो x प्लस चौड़ाई बराबर 80 को 2 से काट देंगे कितनी बार 40। 80 का आधा 40। तो चौड़ाई क्या हो गई बच्चों चौड़ाई बराबर 40। x इधर प्लस में है उधर माइनस में, तो चौड़ाई हमें क्या प्राप्त हो गई 40 माइनस x मीटर। ध्यान देंगे लंबाई हम माने थे x, चूंकि परिमाप 80 मीटर था तो इस तरह से इसे हम हल किए तो हम देख रहे हैं हमारी चौड़ाई कितना आ गई 40 माइनस x। अब कह रहा है पार्क का परिमाप 400 मीटर स्क्वायर है। ध्यान दीजिए पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर।
पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। लंबाई हम क्या माने हैं x गुणे चौड़ाई 40 माइनस x बराबर किसके होगा 400 के। आगे जरा हम देखेंगे यक्स का गुणा 40 में करेंगे 40 यक्स माइनस यक्स का गुणा यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर बराबर 400। 40 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर क्या आया 400। देखिए यहां पे यक्स स्क्वायर आगे हम करेंगे माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 40 यक्स 400 इधर करिए माइनस 400 बराबर क्या हुआ 0। चलिए माइनस हम कॉमन लेते हैं चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर परिवर्तित करिए माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0। इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब फिर उसी तरह से इसे हमें चेक करना है कि क्या जो है इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है। जब वास्तविक होंगे तभी आप ज्ञात कर सकते हैं, तभी ऐसा जो है संभव होगा, और जो है वास्तविक नहीं होंगे तो ज्ञात नहीं किया जा सकेगा। तो क्या करेंगे हम, तो वही सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे विविधकरण निकालेंगे। तो हम तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करिए ए की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें 1, बी बराबर देखिए -40 सी बराबर 400। ए बी सी के मान हमें प्राप्त हो गए। चलिए इसे नोट करिए फिर हम इधर इरेज करते हैं। नोट करिए फटाफट, इरेज करें इधर। चलिए हाँ अब हम क्या ज्ञात करेंगे विविधकरण। देखिए विविधकरण डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, देखिए मान रखिए यहां पे d बराबर b का मान क्या है -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 c का मान कितना है 400। चलिए d बराबर माइनस माइनस प्लस -40 में -40 का गुणा करेंगे 40 में 40 का गुणा करेंगे 1600 आएगा। कितना आएगा 1600। 40 में आप लोग 40 का गुणा करके चेक कर सकते हैं कितना आएगा 1600 1600 माइनस यहाँ पे देखिए 4 1 का 4 और 4 का गुणा 400 में करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1600। तो डी बराबर हमारा क्या हुआ 1600 में 1600 घटे कितना आ गया 0। डी की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें 0। तो 0 आ गई तो इसका मतलब निश्चित है कि मूल हमारे क्या है वास्तविक हैं। अतः हम क्या लिख सकते हैं अतः समीकरण के मूल वास्तविक हैं। समीकरण के मूल क्या हैं वास्तविक हैं। चलिए अब वास्तविक हैं तो इन्हें हमें हल करना होगा। क्या करना होगा हल करना होगा किससे द्विघाती समीकरण से। जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे द्विघाती समीकरण उससे हमें इसे हल करना होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं।
अब इसे हम हल करेंगे किससे? द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र हमारा क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक, हम आप लोगों को द्विघाती सूत्र बता चुके हैं। अब चलिए इससे हम ज्ञात करेंगे आगे यहां पर। तो x बराबर माइनस बी, और बी की वैल्यू क्या आई थी हमारा? -40, माइनस फिर यहां लिखेंगे -40 प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं, क्या है? 0 है। तो यहां पे डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या? 0 बटे 2 गुणे a का मान 1 है। ठीक, x बराबर यहां पे देखिए b का मान क्या था? -40, तो यहां -40 हम रखेंगे, -40। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे 2 1 का 2। देख रहे हैं? x बराबर, जरा ध्यान देंगे, हम जो है या तो प्लस चिन्ह ले या तो माइनस चिन्ह ले, दोनों पर हमारा जो है ऊपर 40 ही आएगा, क्योंकि 40 में शून्य जोड़ेंगे तब भी 40 और 40 में शून्य घटाएंगे तब भी 40। तो x बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 40 बटे 2। 40 में 2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 20। x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें? 20 प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? 20 प्राप्त हुई। आगे देखिए, x का मान हमें 20 प्राप्त हुआ, और हम जो है जो पार्क था उसकी लंबाई क्या माने थे? x मीटर। तो हम लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई बराबर कई मीटर? 20 मीटर। कितना भाई? 20 मीटर। और पार्क की चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई हम क्या मान लिए थे? चौड़ाई 40 माइनस x था हमारा। कितना था? 40 माइनस x। तो हम लिखेंगे यहां 40 माइनस x बराबर 40 माइनस x का मान क्या आया है? 20 बराबर 20 मीटर। कितना आ गया? 20 मीटर। अर्थात हम देख रहे हैं पार की लंबाई भी 20 मीटर आई और पार की चौड़ाई भी 20 मीटर आई। तो बच्चों यही हमारा जो है आंसर हुआ। तो इस तरह से देखते हैं हमारा जो है 5वां सवाल कंप्लीट हुआ। अगर इस तरह से देखेंगे आप लोग तो हमारा द्विघात समीकरण पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोगों को शायद जो है सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए, क्योंकि सभी सवाल हमने बता दिए और द्विघात समीकरण पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा और निरंतर आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए। निरंतर देखेंगे तभी आप लोगों को सही समझ में आएगा। फिर जो है अगली वीडियो में हम आप लोगों को अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।